आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। सफलता प्राप्त करने के लिए साथियों आपको जरूरत है आत्मबल, दृढ़ इच्छा शक्ति और सतत अध्ययन की। अगर आप अपने अध्ययन, अभ्यास और निरंतरता को नियमित कर लेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। आपके चयन को कोई नहीं रोक सकता है, आप निश्चित चयनित होंगे। इसलिए इन बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखे रहिए। तो साथियों, इसी विचार के साथ प्रारंभ करते हैं और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। हंसा जाए अकेला कहानी के कहानीकार कौन है? हंसा जाए अकेला या कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मार्कंडे द्वारा लिखी गई कहानी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 3, अलंकार माला के रचनाकार कौन है? अलंकार माला रचना सुरति मिश्र द्वारा लिखी गई 1711 ईस्वी की रचना है। प्रश्न संख्या 4 है कि मेरी लद्दाख यात्रा किसकी रचना है? मेरी लद्दाख यात्रा यह राहुल शांकृत्यायन की रचना है। प्रश्न संख्या 5 है आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण आत्मकथा लिखी गई है सेठ गोविंद दास द्वारा 1958 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 6 है कि चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखाचित्र के लेखक कौन है? चेतना के बिंब यह संस्मरण लिखा गया है डॉक्टर नगेन द्वारा 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 7 है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? लगता नहीं है दिल मेरा यह आत्मकथा लिखी गई है कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा। प्रश्न संख्या 8, 8वां प्रश्न है यही रूप सकत यौ सियु यही रूप त्रिभुवन कर जीव इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न संख्या 9 है कि मेरी असफलताएं आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? मेरी असफलताएं आत्मकथा बाबू गुलाब राय की है 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 10 है कि कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो पंक्ति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा नंद दास। प्रश्न संख्या 11 है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह कथन किसका है? कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह कथन वर्ड्सवर्थ का है। प्रश्न संख्या 12 है कि मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक रचना धर्मवीर भारती की रचना है 1999 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 13 है कि प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक अनुवाद बताइए। प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक बाजारे हुस्न है। 14वां प्रश्न है कि नदी प्यासी थी एकांकी के लेखक कौन है? नदी प्यासी थी एकांकी लिखी गई है धर्मवीर भारती द्वारा। प्रश्न संख्या 15 है कि हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा रामविलास शर्मा की है। प्रश्न संख्या 16 है कि जो घर फूंके व्यंग रचना के रचनाकार कौन है? जो घर फूंके व्यंग कृति ज्ञान चतुर्वेदी की है। प्रश्न संख्या 17 है कि सीता बनवास नाटक के लेखक कौन है? सीता बनवास नाटक लिखा गया है ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा 1895 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 18वां प्रश्न है कि नंगा तलाई गांव संस्मरण के लेखक कौन है? नंगा तलाई गांव संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा 2006 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। प्रश्न संख्या 19 है कि हमारी जापान यात्रा
कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? हमारी जापान यात्रा, यह कन्हैयालाल मिश्र की रचना 1932 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 20 है कि प्रेमचंद्र और उनका युग ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रेमचंद्र और उनका युग यह ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 21 है कि पुष्पलता कहानी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? पुष्पलता कहानी संग्रह सुदर्शन का है। प्रश्न संख्या 22 है कि मेरा जीवन प्रवाह के लेखक कौन है? मेरा जीवन प्रवाह यह रचना हरिप्रसाद द्विवेदी जी, इनका मूल नाम था वियोगी हरि जी का, वियोगी हरि की रचना है 1948 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। 23वां प्रश्न है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपत भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? जवाब हो जाएगा विद्यापति। 24वां प्रश्न है कि यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण के रचनाकार कौन है? यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु या संस्मरण विष्णु प्रभाकर की रचना है 1981 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है यादों की तीर्थ यात्रा का। सृजन के सेतु 1990 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। 25वां प्रश्न है कि यारों के यार तीन पहाड़ का प्रकाशन काल क्या है? यारों के यार तीन पहाड़ कृष्णा सोपती की रचना है 1967 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 26 है कि आंगन के बंधनवार किसकी रचना है? आंगन के बंधनवार यह रचना है विवेकी राय की 2003 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 27 साधना के पथ पर आत्मकथा किसकी है? साधना के पथ पर यह आत्मकथा हरिभाव उपाध्याय की है 1946 ईस्वी का प्रकाशित वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में किसका कथन है? जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में यह कथन है विजय देवनारायण शाही का। खादी के फूल कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। खादी के फूल रचना हरिवंश राय बच्चन की रचना 1939 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का है 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 31वां प्रश्न है कि चिंगारियां कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चिंगारियां कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है 1925 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। मेरे हमदम मेरे दोस्त संस्मरण के लेखक कौन है? मेरे हमदम मेरे दोस्त यह संस्मरण कमलेश्वर द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। प्रश्न संख्या 33 है कि आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। 34वां प्रश्न है कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह कथन किसका है? कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह कथन है कॉलरिज महोदय का। 35वां प्रश्न है कि गुंजन का प्रकाशन वर्ष क्या है? गुंजन कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई 1932 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। 36वां प्रश्न है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भाव प्रकाशन ग्रंथ शारदा तनय का है। 37वां प्रश्न मयंक मंजरी नाटक के रचनाकार कौन है? मयंक मंजरी नाटक का रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी है 1891 ईस्वी रचना का रचनाकार। इतिहास तिमिरनाशक कृति के रचनाकार कौन है? इतिहास तिमिरनाशक यह रचना शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। 39वां प्रश्न है कि पृथ्वी पुत्र निबंध के निबंधकार कौन है? पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 40 है कि जैनेन्द्र के विचार इंटरव्यू किसकी रचना है? जैनेन्द्र के विचार इंटरव्यू रचना प्रभाकर माचवे की है। शहर में घूमता आईना का प्रकाशन काल क्या है? शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 42वां प्रश्न है कि एकादशी एकांकी के रचनाकार कौन है? एकादशी एकांकी सेठ गोविंद दास की रचना है। प्रश्न संख्या 43 है कि आछे के दिन पाछे गए कृति के रचनाकार कौन है? आछे के दिन पाछे गए यह रचना
काशीनाथ सिंह की है। 2004 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 44 है कि कविता की का सबसे बड़ा परिग्रह किस कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा का। कवि कह गया है कि रचनाकार कौन है? तो कवि कह गया है यह कृति अशोक वाजपेयी की है। 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे की है। साहित्य देवता कृति के रचनाकार कौन है? तो साहित्य देवता रचना माखनलाल चतुर्वेदी की 1943 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने शाहजहां की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार तिलक के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार तिलक रचना रुद्र भट्ट की है। जिंदगी मुस्काई के लेखक कौन है? तो जिंदगी मुस्काई यह रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। 1953 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।